एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में सो रहे थे, साथ में माता लक्ष्मी भी थी। तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और अपने आप को ही सबसे बड़ा मानकर विष्णु जी से कहने लगे कि तुम कौन हो जो मेरे आने पर भी सो रहे हो। अहंकार की भाषा से ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को कहा कि श्रेष्ठ गुरुजन के आने के बाद भी मूर्खों जैसे सो रहे हो। ये सुनकर भगवान विष्णु मन में गुस्सा होते हुए भी ब्रह्मा जी से बोले, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। ये सुनकर ब्रह्मा जी को और गुस्सा आ गई, क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ गया था और वो बोले, मैं पितामह हूं, तुम मेरे पुत्र हो। तभी भगवान विष्णु भी कहने लगे कि तुम मेरे पुत्र हो, और दोनों एक दूसरे से मैं बड़ा कहकर लड़ने लगे। एक तरफ विष्णु जी गरुड़ पर सवार होकर लड़ रहे थे, तो दूसरी ओर ब्रह्मा जी हंस पर, और दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों एक दूसरे से झुकने को तैयार नहीं थे। तब सारे देवता भागकर शिव जी के पास गए। तब शिव जी जहां युद्ध हो रहा था वहां पर गए, लेकिन अदृश्य रूप में। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी एक दूसरे से महेश्वरास्त्र और पशुपतास्त्र से युद्ध कर रहे थे, जिससे तीनों लोक जलने लगे, लेकिन कोई किसी से झुकने को तैयार नहीं था। तभी वहां अचानक से एक दिव्य अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में यह निश्चय हुआ कि जो इस अग्निस्तंभ का जड़ खोजेगा वही सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर विष्णु जी सूकर का रूप धारण किए और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण करके चल दिए। बहुत दिनों तक खोजने के बाद भी उसका न आदि का पता चला न अंत का। तब विष्णु जी थक कर वापस आ गए, लेकिन ब्रह्मा जी को रास्ते में एक केतकी का फूल गिरता दिखा। तभी ब्रह्मा जी ने केतकी से कहा कि तुम झूठ बोल देना कि मुझे अग्निस्तंभ का अंत मिल गया है। और ब्रह्मा जी भी वापस आ गए और विष्णु जी से बोले कि मुझे अग्निस्तंभ का अंत मिल गया, और गवाही के रूप में केतकी का फूल से कहलवा दिया। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को बड़ा मान लिया और ब्रह्मा जी की पूजा की। लेकिन तभी वहां भोलेनाथ प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने जो घमंड के कारण झूठ बोला था, उनके झूठ बोलने के कारण दंड देने के लिए भैरव को प्रकट किया, और भैरव जी ने ब्रह्मा जी का एक सिर तलवार से काट दिया। तभी से ब्रह्मा जी के 5 के बजाय 4 सिर हो गया, और श्राप दिया कि आज से तुम्हारा कभी न तो कोई मंदिर होगा, ना ही कोई पूजा करेगा। तभी से ब्रह्मा जी की संसार में पूजा नहीं होती। उसके बाद केतकी को श्राप दिया कि मेरी पूजा में कभी तुम्हारा फूल नहीं चढ़ेगा। तब ब्रह्मा जी और केतकी भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगने लगे और पूजा किए। तब भगवान भोलेनाथ तो दयालु हैं ही, उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने का कार्य दिया और केतकी को कहा कि तुम्हारा फूल तो मुझे नहीं चढ़ेगा, लेकिन विष्णु आदि देवता तुम्हें जरूर धारण करेंगे और तुम्हें मंडप आदि में लगाया जाएगा, जिसके बहाने तुम मेरे ऊपर रहो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रोचक जानकारी के साथ। भोलेनाथ के भक्त चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।